इस देश का मीडिया कितना घटिया, कितना जातिवादी है, उसकी मानसिकता किस तरह से पिछड़ा, जाति विरोधी है ना, यह खबर उसकी जीती जागती मिसाल है। डिबेट हो रहा था अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 में, और डिबेट का संचालन पापा की परी कर रही थी। जी हां, वही पापा की परी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं पापा जी। डिबेट के अंदर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और उनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका। प्रेम शुक्ला अपने चरित्र के हिसाब से, अपने अंदाजे बयां के मुताबिक सामने वाले को बिजली चोर, बकरी चोर कहते हैं। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उन्हें पोंगा पंडित कहते हैं, जो कोई गाली नहीं है। पोंगा पंडित जितना मैं जानता हूं दोस्तों, एक ऐसा पंडित जो दावा पांडित्य का करता है मगर महामूर्ख होता है। और आप जानते हैं प्रेम शुक्ला इससे भी बदतर है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। अब इसके जवाब में प्रेम शुक्ला यह कहता है कि अहिराई चालू, भैंस का पिछवाड़ा धोना शुरू कर। इस तरह की बातें, यानी कि प्रेम शुक्ला गाली गलौज पर उतर आता है। और सबसे बड़ी बात, अहीर जाति क्या भैंस का पिछवाड़ा धोते हैं? इस तरह की शब्दावली भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस्तेमाल कर रहा है, जो कि घोर पिछड़ा जाति विरोधी है। कायदे से पापा की परी को प्रेम शुक्ला पर लगाम लगाना था, मगर पापा की परी क्या कहती है? पापा की परी मुद्दे में हिंदू मुस्लिम एंगल ले आती है और यह कहती है कि क्या आपकी इतनी हिम्मत होती किसी मौलाना को कहने के लिए? सबसे बड़ी बात दोस्तों, दोनों प्रवक्ताओं को अगर आप सुनेंगे तो पोंगा पंडित कोई गाली नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई पंडित पंडित होने का दावा करता है, अपना पांडित्य बताता है, मगर हकीकत में उसकी जानकारी बहुत कम होती है, वो एक मूर्ख समान होता है, तो उसे पोंगा पंडित कहा जाता है। इनफैक्ट आपको याद होगा, आज से कई साल पहले रणधीर कपूर की एक फिल्म भी आई थी, पोंगा पंडित, यानी कि एक नकली पंडित। इसमें कोई गाली गलौज नहीं है, यहां पर सवाल सिर्फ प्रेम शुक्ला पर किया जा रहा है। मगर प्रेम शुक्ला क्या कहते हैं? पूरी अहीर जाति पर प्रहार करते हैं। पापा की परी प्रेम शुक्ला पर लगाम नहीं लगाती है, वो हमला बोलती है मनोज काका पर। आप इस पूरी बातचीत को सुनिए, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से लगातार गोदी मीडिया खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग, बैटिंग सब कुछ कर रहा है, मगर ये जो मिसाल सामने उभर कर आई है ना, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं चाहूंगा आप इस क्लिप को देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस डिबेट में हिंदू मुस्लिम एंगल बिल्कुल भी नहीं था। यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भाजपा के प्रवक्ता को पोंगा पंडित कहा, मगर उससे पहले उन्होंने बकरी चोर, बिजली चोर और न जाने क्या क्या कहा। प्रेम शुक्ला का एक इतिहास है, इस पर 2 महिला प्रवक्ताओं ने पुलिस केस किया था। आपको याद है, इन्होंने पंखुड़ी पाठक के बारे में कितनी अश्लील बातें कही थी कि तुम्हारे पंख समाजवादी पार्टी में कहां कहां जाते हैं, सब जानते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में निहायत ही अश्लील बात कही थी। प्रेम शुक्ला का एक लंबा चौड़ा इतिहास है दोस्तों। यह आदमी इतना घटिया है कि इसने मेरे परिवार को धमकी दी थी, मुझे धमकी दी थी कि हम तुझे थाने में पहुंचा देंगे, जेल में पहुंचा देंगे, जहां तू चीखेगा। इस तरह की धमकी इस आदमी ने मुझे दी थी। तो अगर कोई इस आदमी को पोंगा पंडित बता रहा है तो ऐसी कोई गाली नहीं है दोस्तों। मगर उसके जवाब में यह व्यक्ति जो कहता है कि अहिराई शुरू कर दी, भैंस का पिछवाड़ा धोना शुरू, यह किस तरह की शब्दावली मैं समझना चाहता हूं। और पापा की परी किस पर प्रहार करती है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर। पापा की परी क्या कहती है कि तुम पर केस कर दूंगी, डेफेमेशन का केस कर दूंगी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन लोगों को ऐसे ही गोदी मीडिया थोड़ा ना कहा जाता है। अगर दलाली का कोई आरोप लगा रहा है, तुमने उसकी जीती जागती मिसाल पेश कर दी। जब तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करती हो तो तुम ये कहती हो कि आप कौन सा टॉनिक पीते हो। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल तुम करते हो, कठिन सवाल तुम पूछ नहीं सकते। यह मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है दोस्तों, और यह इकलौता मुद्दा नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी कुछ ही दिनों पहले शायद इंडिया टीवी का कार्यक्रम था, आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति फाड़ दी।
वो मनुस्मृति जिसकी साल 2024 में कोई मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। मनुस्मृति में ऐसी कई बातें हैं जो पिछड़ा जाति विरोधी हैं, जो महिला विरोधी हैं। तो प्रियंका भारती ने मनुस्मृति सांकेतिक तौर पर फाड़ दी थी। इसके जवाब में एंकर ने सोशल मीडिया में कहा था कि मेरा मन हो रहा था उन्हें थप्पड़ मारने का। और फिर इस मुद्दे को लेकर भी जबरदस्त बवाल हुआ था दोस्तों। उस महिला एंकर के पक्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उभर कर आ गया था, जबकि मुद्दा पूरी तरह से जातीय हो गया था। प्रियंका भारती जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उनकी जाति पर भाजपा का प्रचार तंत्र लगातार प्रहार कर रहा था। ये दोनों मिसाल बताते हैं कि किस तरह से न सिर्फ गोदी मीडिया पूरी तरह से जातिवादी मानसिकता का है, बल्कि पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व आखिर गोदी मीडिया में क्यों नहीं होता है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मेरा नाम अभिसार शर्मा है। मैं अपने प्रिविलेजेस को समझता हूं। मैं समझता हूं कि एक पंडित होने के क्या फायदे होते हैं गोदी मीडिया में, मगर आप भी जानते हैं कि मैं गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सत्ता से सवाल पूछने की हिमाकत कर दी। तो निहायत ही शर्मनाक मिसाल है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने क्या कहा है। उन्होंने पापा की परी पर सीधा प्रहार करते हुए यह बयान दिया है जो आपके स्क्रीन पर है। वो कहते हैं, हमारी सही बातों पर दरबारी गिरी करने वाली गिरोह की सरगना को मिर्ची लग गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ बौद्धिक साझेदारी करके पत्रकारिता के नाम पर चरणकारिता करने वाली, नफरत फैलाने वाली बहन बिलबिला गई। बीजेपी के बदतमीज प्रवक्ताओं की सहकर्मी है, उनसे जवाब मांगने पर आग इन्हें लगती है। बहुत स्वाभाविक साझेदारी है। हमारी आवाज रोककर फेडर डाउन करके बदतमीजी कौन कर रहा है, इसमें साफ देखा और सुना जा सकता है। जो हुआ है दोस्तों न्यूज 18 में वो निहायत ही शर्मनाक है। और बात यहां नहीं रुकती। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इंडिया टुडे में देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और राहुल गांधी के बारे में अनर्गल अफवाह फैलाते हैं, गॉसिप करते हैं कि विदेश में कोई लड़की है जिनसे वो मिलने आते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि वो ये नहीं कहते हैं, मगर फिर कोई भीड़ से एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि कोई मिसेस है विदेश में। सबसे शॉकिंग, कार्यक्रम का जो एंकर था उसे देश के गृह मंत्री पर लगाम लगानी चाहिए थी कि आपको ऐसा गॉसिप नहीं करना चाहिए, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मगर देखिए किस तरह से पत्रकार कहता है, हां बताइए बताइए क्या बात है, क्या बात है। यानी कि ये गॉसिप का भागीदार बनना चाहता है। मैं फिर आपसे कहता हूं दोस्तों, ये बराबरी का मुकाबला थोड़ना है। बदनसीबी से ये जो गोदी मीडिया है वो करोड़ों घरों तक पहुंचता है और उन करोड़ों घरों में लोगों को इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि ये जो विपक्षी गठबंधन है वो खलनायक है। वो न सिर्फ खलनायक है, वो इंसान ही नहीं है। इस तरह से उन्हें बदनाम किया जाता है, जबकि देश की जनता को दिखना चाहिए कि हकीकत क्या है। आप राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी लेकर उनके खिलाफ पत्रकारिता करें, अखिलेश यादव के खिलाफ सुपारी लेकर पत्रकारिता करें, अखिलेश यादव के बारे में अनर्गल बातें करना, टोटी चोर और न जाने, मगर क्या इनकी हिम्मत होगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर हमला बोलने के लिए? आप भूल गए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का वो क्लिप जिसमें उन्होंने ANI के लिए च शब्द का इस्तेमाल किया था। अब च से क्या होता है आप जानते हैं, चू से क्या होता है आप जानते हैं, उसे मैं नहीं दोहरा सकता हूं। उस तरह की शब्दावली सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की हो सकती है। तो इनमें हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर प्रहार करना, मगर हां, ये लोग राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी लेकर उन पर प्रहार करेंगे, अखिलेश यादव पर हमला बोलेंगे, तेजस्वी यादव पर हमला बोलेंगे, आदित्य ठाकरे के बारे में न जाने कितनी अश्लील और खतरनाक प्रोपेगेंडा चलाएंगे। मगर मजाल है साहब कि भारतीय जनता पार्टी के एक तुच्छे प्रवक्ता से उसकी बदतमीजी के लिए सवाल करें। ये जो प्रेम शुक्ला है ये एक रिपीट ऑफेंडर है, यानी कि बार बार इस तरह के गुनाह करते रहता है। कभी प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में अश्लील बात करना, कभी यह व्यक्ति पंखुड़ी पाठक के बारे में बकवास करता है, कभी लोगों को धमकाता है। इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, मगर फिर भी
यह आदमी डिबेट में बुलाया जाता है। दरअसल ये टिप्पणी सिर्फ गोदी मीडिया पर नहीं है दोस्तों, ये टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी पर भी है कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिस पॉलिटिकल पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता थे। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जहां सुषमा स्वराज एक जमाने में प्रवक्ता हुआ करती थी, अरुण जेटली प्रवक्ता हुआ करते थे। आज इस पॉलिटिकल पार्टी की वो हालत हो गई है कि आपके पास गौरव भाटिया जैसे गालीबाज, संबित पात्रा जैसे उई उई पुई पुई, प्रेम शुक्ला, शहजाद पूनावाला, कपिल मिश्रा, यह है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत। एक आध कोई प्रवक्ता को आप छोड़ दें तो सब लाइन से भरे पड़े हैं, सब एक से एक आइटम दिखाई देते हैं और इन सबको बढ़ावा मिलता है पापा की परियों और मीडिया के गुल्लुओं और कालुओं की तरफ से। कितना शर्मनाक है ना दोस्तों, मगर ये खेला तो चल ही रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।